और अगर आप अपने लिए करोगे तो आपके हालात बदलेंगे, है ना। और जो नेता है, जो हमारे जैसे लोग नेता बनते हैं ना, उनको बहुत खतरा होता है कि सामने बैठा वाला आदमी सवाल पूछना सीख गया तो गड़बड़ हो जाएगी। कि सामने वाला बैठा आदमी अगर समझ गया तो नेतागिरी कैसे चलेगी, है ना। नेता की नेतागिरी सामने वाले की बेवकूफ़ी पे टिकी होती है, कि सामने वाले को कुछ पता ना लगे तो नेतागिरी चलेगी। और सामने वाला अगर जानकार और समझदार होगा फिर थोड़ी नेतागिरी चलेगी, फिर तो समझ ही जाएगा कि यार ये खेल खेल रहा है। और हम लोग मतलब बेवकूफ़ों को पीछे लगा करके आगे बढ़ने वाले लोगों में से हम तो नहीं आना चाहते। इसीलिए बेटर है कि बेशक हमारे को ये बंद करना पड़े, लेकिन बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे। और इसीलिए समझ वाले लोगों की खोज में रहते हैं कि यार आप लोग जब तक खुद से नहीं समझोगे तब तक बात बनेगी नहीं। अभी जैसे बहन जी आपने कहा भाई 12वीं कर ली इसने, और इसके लिए क्या करें, मैं तो नहीं बताऊंगा भाई। जब हमने इतने दिनों से, आप सुन रहे हो अगर, तो मैं चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा हूँ कि इस चीज़ को आप सीखो ना। मेरे से क्यों पूछो हो, जब पूरा की पूरी साइंस और टेक्नोलॉजी मैं आपको देने के लिए तैयार बैठा हूँ कि अपने बच्चों के लिए, अपने गाँव के लिए इस चीज़ को पूरी को लेके और पूरे हालात बदल लो। फिर भी अगर आप मतलब ये सोचते हो कि मैं ही करूँगा तो फिर मैं तो नहीं करूँगा जी। जी सही बात है भाई, अगर मैं करूँगा तो मुझे दिहाड़ी चाहिए, मैं तो पैसे लूँगा करने, मैं नहीं करता। आपके कहने से क्यों करूँ मैं? मेरा जो कुछ जी करेगा मैं वो करूँगा ना। और आप भी जो आपका जी करे वो करो। इतनी टोटल फ्रीडम के साथ हम लोग अगर इकट्ठे हो करके और स्व अनुशासन में अगर कर सकें, इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आएगी ना, वो आएगी समझ की। और समय की। समझ डेवलप होने में समय लगता है। वो समय अगर मैंने आपको नहीं दिया और आपने मुझे नहीं दिया और हमने समाज को नहीं दिया, तो फिर वो जल्दबाजी हो जाएगी। जल्दबाजी में फिर मतलब आगे बढ़ना खतरनाक है वो बल्कि और निराशा पैदा करेगा समाज में। कि लोगों को उम्मीद हुई थी, कुछ लोगों से ये जनता सरकार मोर्चा वाले चले थे थोड़े से, ये भी फिर जल्दबाजी कर गए। तो हम तो जल्दबाजी नहीं करेंगे जी, बहुत स्पष्ट है। इसी पार्क में बैठे थे जब मैंने बताया था आपको, जब 4 साल पहले हमने मोर्चे का गठन किया था। और मैं बहुत स्पष्ट हूँ इसलिए क्योंकि, और मैं कई बार बुरा भी इसलिए लगता हूँ लोगों को। 2022 में जब हम इकट्ठे हुए थे, वो थी हमारी मजबूरी। लॉकडाउन लगा हुआ था, चारों तरफ वैक्सीनेशन का प्रेशर था, लोग वैक्सीन से पीछा छुड़ाना चाहते थे और लोगों तक खबर भी कम गई थी। आज के टाइम पे हालात लगभग खुल गए हैं। ठीक है, वो दोबारा से विश्व युद्ध के हालात लेकर आने लग रहे हैं, लेकिन ये है कि इतनी ज़्यादा इमरजेंसी वाली सिचुएशन अभी नहीं है कि हमें मजबूरी में इकट्ठा होना पड़े। तो अब हम अगर होंगे तो फिर समझ के साथ इकट्ठा होंगे कि भाई ये 4 साल की यात्रा में अगर आप लोगों ने देख लिया हो कि भाई जन यूँ तो दिखता हो कि भाई देवेंद्र ने इस 4 साल में क्या खोया, क्या पाया, क्या किया। क्योंकि मैं अभी तक एक भी व्यक्ति नहीं खोज पाया जिसने 24 आवर 365 दिन मतलब जागरण पे काम किया हो। नहीं है ना जी? जी मतलब परमानेंट लगे हुए हैं हम तो, एक दिन भी रुके बिना। 23 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम में थे, 24 को फिर जागरण में थे, मतलब इसी काम पे थे। ये नहीं था कि 23 का कार्यक्रम खत्म होगा तो 24 में आराम कर लो। आराम क्या खाएगा भाई? अगर कोई काम करके थकावट होती है तो काम ही मत करो। अपन का तो ये रूल है, काम ही वो करो जिसमें कोई थकावट नहीं, जिसमें आराम लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसलिए मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी आप लोग आए हैं, ये अपने इरादे स्पष्ट कर दो। मतलब आपके इरादे स्पष्ट नहीं होंगे तो गड़बड़ है, और मेरे इरादे अगर आपके स्पष्ट नहीं है तो वह भी गड़बड़ है। मैं आपको अपना इरादा बता देता हूँ,
आप अपने इरादे बता देना, हम दोनों के इरादे जहाँ जहाँ मैच करेंगे हम फिर तभी हम लोग इकट्ठे होकर आगे बढ़ पाएंगे। मेरा नाम देवेंद्र बलारा है और मेरा गांव फफड़ाना है। मेरा जनता सरकार मोर्चा से जुड़ने का या जनता सरकार मोर्चा को इस लेवल पर लाने का या खड़ा करने का एकमात्र मकसद है, मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम खड़ा करना चाह रहा हूँ जिसमें हर बच्चे को केंद्र में रख करके गांव की अपनी व्यवस्था बनाई जा सके। मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षा से जुड़ा अपना काम करना चाहता हूँ और बाकी लोगों को इसमें इस्तेमाल करना चाहता हूँ। कुछ लोगों को ये लगता है भाई इस्तेमाल कर जाएगा, मैं तो करना चाहता हूँ और आपके लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ कि उन बच्चों के लिए कुछ करने के मैं इस्तेमाल आप मेरा कर सको, जितना मेरे पास होता है वो आप ले सको और जो आप अपने परिवार की व्यवस्था को खराब किए बिना सहयोग कर सको वो आप हमें दे सको। मतलब ये मेरा इरादा है, मेरा अपना टारगेट है, मेरी अपनी ज़िंदगी का मकसद है और इसमें मुझे लोगों की मदद चाहिए। आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है ये तो आप बताओगे ना। सही बात। देखो मैं नहीं बताऊंगा आपकी ज़िंदगी का मकसद। आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हो, आप मोर्चे से क्या उम्मीद करके आए हो, आपको क्या चाहिए हमारे से। भाई मान लो आप आगे खाम खाइए कि भाई ठीक लग गया करदा बोलदा होया, या वाकई में अपने गांव समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हो या अपने लिए कुछ बदलना चाहते हो या नहीं चाहते हो। क्योंकि नमस्ते जी, नमस्ते अंकल, आइए जी आइए, बड़े दिनों में दर्शन हो जी। हाँ जी हाँ, मतलब देखो अगर मैं आपकी ज़िंदगी में आपका मकसद हल करने में मददगार नहीं होऊंगा तो एक दिन हमारा साथ छूटेगा पक्का। और आप अगर मेरे मददगार नहीं हो तो मेरे किसी काम के नहीं हो। ये कॉमन सा सिद्धांत है, लाभ का सिद्धांत, कि जहां हमें म्यूचुअल लाभ होगा तभी हम इकट्ठे चलेंगे। इसमें कोई गलत बात नहीं है ये कहना कि भाई आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हो, तो गलती क्या है। आदमी आदमी के इस्तेमाल होने के लिए ही तो है? इंसान इंसान के ही तो काम आता है। आप लाइन बोलते हैं, इसने शब्द इस्तेमाल बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा ऐसा लगता है अजीब सा, यार इस्तेमाल शब्द बोल रहा है। लेकिन असली बात यह है कि हम ये चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल स्पष्ट बताओ कि भाई मैं इस काम में आपकी मदद चाह रहे हैं हम लोग, और वहाँ जहाँ हम एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे तो लंबा चलेंगे, और जब हम लंबा चलेंगे तो हम चीज़ों को समझेंगे। लगभग 60 ट्रेनिंग हम कर चुके हैं 3-3 दिन की, और 7-7 दिन की कर ली हमने 4-5 ट्रेनिंग्स, और एक दिन की तो मीटिंग्स का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और गांव में प्रैक्टिकल करने वालों का भी मेरे ख्याल 100 दिन तो अपन लगा ही दिए हैं। 100 से ऊपर दिन तो गाँव में ही, मतलब गाँव को जगाने में लगा दिए हैं। इतनी सारी यात्रा में भी आज तक हमारी कोई बात रिपीट नहीं हुई। सोचो कितना सारा मटेरियल तो अभी शुरू भी नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है। मतलब सोच सकते हैं, मतलब हमने 4 साल से मतलब 3000 से ज़्यादा वीडियोस में लोगों से बात करी है जो, और उस बातचीत में कुछ भी रिपीट नहीं हुआ, तो सोचो कितना मटेरियल होगा समझने का। राम राम जी, राम राम भाई, आ जाओ। मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि भाई जितने भी लोग आप आए हो ना, इसको अगर इस मिशन को आप सिर्फ ये मानते हो कि भाई आज एक मीटिंग थी तो हम आ गए और फिर अगली मीटिंग होगी फिर देख लेंगे, यहाँ तक अगर सीमित है तो फिर ठीक है, फिर हम भी वो दूसरे संगठनों की तरह ज्ञापन देने तक रह जाएंगे। भाई कोई बात आई, सिस्टम ने अपना कोई काम कर दिया, आदेश पारित कर दिया, हमें वो आदेश गलत लगा, फिर 10, 20, 50, 100 जने इकट्ठे हुए, ज्ञापन लिखा, डीसी को ज्ञापन सौंप दिया। मतलब क्रिया की प्रतिक्रिया करने वाले लोगों में मैं तो शामिल नहीं होना चाहता। भाई देखो, वो तो क्रिया की प्रतिक्रिया है ना। अगर हमारे अंदर इतनी समझ नहीं है कि ये लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास पहले से इसका इलाज हो, या हम अपनी ज़िंदगी कैसा जीना चाहते हैं, या हमारे बच्चों के लिए कैसा समाज बनाना चाहते हैं, अगर इतना विजन नहीं है तो फिर क्रिया की प्रतिक्रिया वाले तो फिर हुए तो वो है, अगर सांप निकले पीछे लाठी पीटते रहो, कुछ नहीं बदलना जी। फिर
कम्युनिस्टों ने क्या बदला है? यही किया ना उन्होंने क्या किया? हमारी ये मांगे हैं, हमारी मांगे पूरी करो। मांग रहे हैं मतलब मालिक, देश का मालिक वोटर जो उनको खड़ा करता है, जो उनको बनाता है, जिसके दान, जिसकी तनख्वाह से टैक्स, जिनके टैक्स के पैसे से उनका घर चलता है, जिनकी दी हुई वोट से वो राज करते हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो मालिक है, वो मांग रहा है अपने नौकर से, तनख्वाह लेने वाले आदमी से मांग रहा है कि हमारी ये मांग है। ये सिखाया हमारे को कम्युनिस्टों ने ना, जो जितने भी संगठन थे, वो मांगना सिखाया है। हम मांगने वाली कैटेगरी में नहीं आना चाहते भाई। हम तो ये बताना चाहते हैं कि हम मालिक हैं और हमें अक्ल है हमारे बच्चों के लिए कैसा समाज चाहिए। बस हमें तो पता लग गया, लेकिन हमारे पता लगने से बात बढ़ नहीं रही। दिक्कत ये है, मेरे को पता लग गया कि ये चीज़ गलत है, ये सही है, और मेरे को मेरे बच्चे के लिए ऐसा समाज चाहिए, उससे बात बढ़ नहीं रही। क्योंकि फिर सिस्टम में बैठे लोग क्या कहते हैं, तू अकेला ही ज़्यादा समझदार है कि ये इतने पागल है। मेरे को ये मांगते नहीं, पता नहीं अब ये क्यों नहीं मांगते, अपने बच्चों के लिए ऐसा समाज क्यों नहीं चाहते जिसमें इनका बच्चा सुखी रह सके, जिसमें इनके बच्चे को 100% एम्प्लॉयमेंट भी हो, जिसमें ये मतलब सुख चैन से रह सकते हैं, और जिसमें इनका डर उनको होना चाहिए जो तनख्वाह ले में। ये बापा ने डर लगा रहा है कदे आके पुलिस वाला पास जाता चलान काटते हैं। डर पुलिस वाले को होना चाहिए कि जनता आने लग रही है कि ये मालिक है, मोटरसाइकिल पे बैठा आदमी या कार में बैठा आदमी, ये मालिक है, इसकी वजह से मेरा घर चलता है। डर तो उसको होना चाहिए ना, डर हमने लगे। नेता को डर होना चाहिए कि क्या कहेगा अगर वोटर ने आके कुछ कह दिया और उसका काम नहीं हुआ तो वोटर क्या कहेगा। डर हमारे को रहता है। बाबूजी हम कहते रहते हैं MLA MP को, DC हो गया, SDM हो गया, तहसीलदार हो गया। डर तो इनको होना चाहिए हमारे से, डरते हम हैं इनसे। तो इस सिस्टम को मतलब अगर आप बैठेंगे, वाकई में बदलना चाहेंगे, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है ये। लेकिन इसके लिए पहली ज़रूरत जो है ना, पहली सबसे बड़ी ज़रूरत वो समझ है। ना तो हमने समझा बातों को, ना हमारे को कोई समझाने के लिए निकला। बड़े बड़े नेता सिर्फ एक बात कहते हुए दिखाई दिए कि इस पब्लिक को बकाना आसान है, समझाना मुश्किल है। तो हमने तय किया कि हम समझाएंगे भाई, और समझा के इतना समझा देंगे कि अगर यो काम ना हो रहा हो तो इतना लिख दो, ये काम ना हो रहा हो तो इतना कर दो, लेकिन आप लोग करोगे, हम नहीं ठेकेदार बनेंगे आपके। भाई जिस दिन आम नागरिक, हमारा टारगेट, जैसे मेरे से कोई पूछता है कि आपका टारगेट क्या है, कि मेरा टारगेट ये है कि गांव में एक गरीब सा अनपढ़ आदमी बैठा हुआ है, अचानक से वो अपने गांव में कुछ अव्यवस्था देखता है, तो वो अपने 10वीं क्लास में पढ़ने वाले या 6ठी क्लास में पढ़ने वाले पोते को या बेटे को, उसको किसी को भी बुला के, पड़ोस में से उसको बुला के बोलता है कि बैठ, मैं तेरे को कुछ बोलता हूँ, तो वह चिट्ठी लिख मेरे बिहाफ पे और इसको भेज वहाँ, ये पकड़ 10 रुपये इसके चिट्ठी के भेजने के, मेरे नाम पे चिट्ठी लिख। मतलब उसको इतना यकीन हो कि मेरे को लिखना है, क्योंकि आज तक जितने भी आदेश हमारे ऊपर थोपे गए वो सारे लिखित में थोपे गए, हमको लिखना ही नहीं आता, हम जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं मौखिक रूप से। तो इस खेल को जिस दिन हमने समझ लिया, जिस दिन हमने इसकी नब्ज़ पकड़ ली, मैं जब 10वीं क्लास के बच्चों को, 9वीं क्लास के बच्चों को थ्योरम समझाया करता, तो कुछ टीचर तो समझाते थे पूरा का पूरा सवाल, और मैं समझाया करता बच्चों को कि तुम्हें सवाल की पूंछ पकड़नी आनी चाहिए। पूंछ पकड़ लो और धीरे धीरे एक एक स्टेप करके करते करते फिर मुंडी जाके पकड़ो, सवाल ख़त्म, सवाल हल हो जाएगा। कभी मैंने पूरा सवाल नहीं समझाया बच्चों को, और बच्चे फिर कहते हैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते वो समस्या का समाधान करना। यही चीज़ हम लोग अपने समाज के लिए करना चाह रहे हैं कि लोग बाग इस बात को समझें कि लड़ना कैसे है, ना कि जब भी वो दिक्कत आए। अब हमारे को बोलते हैं कि आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, अब देखो HPV वैक्सीन वाला मुद्दा आया, मेरे ख्याल से किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी थी कि नहीं लगवाना, क्यों जी? है
पहले नहीं डरे नहीं, अब की बार वो खुद बोले, क्योंकि कोरोना वाले टाइम पे जो हमने बोला उस टाइम वो बोल नहीं पाए, लेकिन उनको बाद में रियलाइज हुआ कि हमें बोलना चाहिए था। तो जब एचपीवी वैक्सीन का केस आया तो वो खुद बोले। लोगों ने डॉक्टरों से पूछा कि तुम लिख करके दे दो, एफिडेविट दे दो कि ये सुरक्षित है। खुद लोगों ने कहा कि तुम दो लिख के। अब की बार हमने नहीं दिया लिख के कि हम नहीं लगवाना चाहते, अब की बार उनसे मांगा कि तुम लिख के दो कि ये सेफ है। वहीं फंस गए वो सारे के सारे। पूरे प्रदेश में 1% भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ। कमाल की बात।